नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जवाब दिया तो दुश्मन ने भी पलटवार की धमकी दे दी और ठीक उसी वक्त मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में हुई मॉक ड्रिल ने हमें आईना दिखा दिया कि हम किस हद तक असुरक्षित हैं। भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी तक सायरन बजे, न लाइटें बंद हुई, न लोग सतर्क दिखे और न ही सिस्टम गंभीर नजर आया। जिन इमारतों में ब्लैकआउट होना था वहां लाइटें जलती रहीं, जहां सायरन बजना था वहां शांति पसरी थी और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन होना था वहां देरी, लापरवाही और कंफ्यूजन था। अब सोचिए, अगर ये ड्रिल नहीं वाकई हमला होता तो क्या होता? क्या हम सिर्फ मोबाइल में न्यूज अपडेट पढ़ते रहते या सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाकर देशभक्ति निभा लेते? क्योंकि अगली बार ड्रिल नहीं होगी, शायद रियलिटी होगी। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो जवाब दिया है उसने पूरे देश को गौरव से भर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ हमला करने का नहीं है, सवाल है कि अगर जवाब में हमला हो तो हम कितने तैयार हैं। भारत पाक तनाव के बीच मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में एक साथ हुई मॉक ड्रिल ने राज्य की तैयारी की पोल खोल दी। सायरन नहीं बजे, लाइटें बंद नहीं हुई, रेस्क्यू में देरी हुई और सूचना लोगों तक देर से पहुंची। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आपदा या युद्ध के समय हम सच में सुरक्षित हैं? 1971 के युद्ध में लगे सायरन सिस्टम अब महज एक नाम बन चुके हैं। डीबी मॉल, जहां मॉक रेस्क्यू ऑपरेशन आधे घंटे देरी से शुरू हुआ, 2 पेशेंट निकाले गए, लेकिन अस्पताल में न तो तैयारी थी न ही पर्याप्त स्टाफ। इंदौर के राजवाड़ा इलाके से लेकर जबलपुर की सड़कों तक स्ट्रीट लाइटें जलती रहीं, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया गया। कुछ इलाकों में तो नागरिकों को जानकारी तक नहीं थी कि मॉक ड्रिल हो रही है। ड्रिल से निकले नतीजे डराते हैं। जो होना था वो नहीं हुआ और जो नहीं होना था वो होता रहा। ऐसे में सवाल है, अगर वाकई कोई खतरा आ जाए तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था किस हद तक कारगर है? सवाल ये है, सरकार की तैयारी कितनी सशक्त है? क्या सिस्टम गंभीर है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? क्या आम नागरिकों को जिम्मेदारी का एहसास है? और क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति जमीन पर भी उतर रही है? मॉक ड्रिल रिपोर्ट में जिन 5 अहम कमियों को उजागर किया गया वो है: समय पर अलर्ट नहीं मिलना, सायरन व लाइट बंद करने में असंगति, आपात सेवाओं की सुस्त प्रतिक्रिया, जन जागरूकता की भारी कमी, रेस्क्यू में प्रशिक्षण व समन्वय का अभाव। हमारी चिंता दोहरी है, एक ओर देश के दुश्मनों से लोहा लेने की जिम्मेदारी, दूसरी ओर आंतरिक सिस्टम की लापरवाही। राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक जिस तरह मॉक ड्रिल को महज एक औपचारिकता बनाकर छोड़ दिया गया, वो आने वाले संकट का ट्रेलर है। हमने गृह मंत्री जी के साथ मिलकर के ये हमारा मध्य प्रदेश का प्लान बनाया था। कटनी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और 5 जगह के कलेक्टर और पूरा जनमानस सबने मिलकर के पहले सायंकाल मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के सफलता के बाद ब्लैकआउट पे भी हमने काम किया और उस पूरे चीज को वॉच करने के लिए मैं स्वयं कंट्रोल रूम में बैठा था। मेरे साथ सारे वरिष्ठ अधिकारी इसको वॉच कर रहे थे और हमने जहां जहां कुछ छोटी मोटी त्रुटि पाई उसको भी देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा परमात्मा कोई मौका ना दे, लेकिन मौका आए तो हम अपने नागरिकों के जीवन रक्षा के लिए भी सब प्रकार के प्रबंध करने में सफल रहेंगे। अगर वॉर एस्केलेट होती है तो प्रत्येक नागरिक, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ के प्रत्येक नागरिक को ये समझ होना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, पास पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए किस तरह के प्रिवेंशन को अडॉप्ट करें। तो ये था मध्य प्रदेश का आपदा परीक्षण, जिसमें ना तो तैयारी दिखी न ही जागरूकता, जबकि समय कह रहा है खुद को तैयार करो हर मोर्चे पर। आप सोचिए, अगर ये ड्रिल नहीं बल्कि असली हमला होता तो क्या हाल होता? अलर्ट रहो, सजग बनो, क्योंकि अगला खतरा ड्रिल नहीं होगा, हकीकत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो ऑपरेशन सिंदूर की आंच और मॉक ड्रिल की हकीकत, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय धवले जी, मॉक ड्रिल को लेकर पहले ही पूरी तरह से निर्देश जारी हो चुके थे और कहीं ना कहीं ये पहले से तय था कि क्या किया जाना है, क्या कुछ होना है, लेकिन इसके बाद भी कुछ जगहों पर जिस तरह से विसंगतियां पाई गई, क्या वजह आप मानते हैं? अमित जी, देखिए कि बहुत ये टेक्निकली हमारे लिए संवेदनशील समय है, इसलिए क्योंकि आज हमारा देश एक ऐसे देश के साथ में लड़ने की तैयारी कर रहा है जिसका अपना आतंक का इतिहास रहा है, जिसने आतंक को हम कहेंगे कि आश्रय दिया है, जो आतंक को स्पॉन्सर करता है। तो निश्चित रूप से एक विजिलेंट सिटीजन के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक हो जाती है। साथ साथ एक ऐसी सरकार जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही है और अपनी नागरिकों की सुरक्षा के प्रति मुझे लगता है कि जिस प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करके हमारी सरकार ने देश की जनता को यह विश्वास दिला दिया कि सरकार प्रत्येक ऐसी स्थिति में जहां जहां उसका राष्ट्रहित आएगा वहां पे बदला लेने में विश्वास रखती है, अपने हितों के लिए न्याय प्राप्त करने में विश्वास रखती है। नागरिक ने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिटेल गाइडलाइन थी, डिटेल एडवाइजरी थी मॉक ड्रिल को लेके, तो ये सभी का नैतिक दायित्व था कि प्रशासन के साथ में मिलके उस मॉक ड्रिल का शतशः पालन होने की आवश्यकता थी। यदि कहीं उसका पालन नहीं हुआ है, जैसे कि आप अपनी इनिशियल रिपोर्ट में बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार भी उन बातों का संज्ञान लेगी, स्थानीय प्रशासन भी संज्ञान लेगा कि मॉक ड्रिल में और कितना हम इसको चाक चौबंद कर सकते हैं, कितनी हमारी जो प्रिपरेशन है इसको वेल प्रिपेयर्ड रख सकते हैं। क्योंकि आप ये मानिए कि सरकार की मॉक ड्रिल की मंशा ही ये थी कि हमारे देश के नागरिकों को हमारे जो आइडेंटिफाइड लोकेशन थे, लगभग 244 पूरे देश में आइडेंटिफाइड लोकेशन थे, उन सारे जगह के नागरिकों को इस बात के प्रति सचेत करना कि यदि युद्ध होता है तो युद्ध की परिस्थितियों में बीइंग अ विजिलेंट सिटीजन आपकी जिम्मेदारियां क्या है, व्हाट इज आपकी ड्यूटीज क्या है, तो उन ड्यूटीज का पालन करना नागरिकों का दायित्व था। रहा बात सरकार का, सरकार स्पष्टता के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में, जैसा कि हम लोग सभी, हम सभी तो मीडिया रिपोर्टिंग के माध्यम से, दूसरा जो भारत सरकार की ओर से ऑफिशियल प्रेस रिलीज हो रही है, ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग भी हो रही है। अभी हम आपके चैनल पे बैठे हैं और अभी हमारे देश के विदेश सचिव विक्रम मिश्र जी की प्रेस चल रही है, जिसमें वो डिटेल इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, सरकार का पक्ष उसमें बता रहे हैं, पाकिस्तान का पक्ष उसमें बता रहे हैं, और किस प्रकार से इंटरनेशनल सपोर्ट इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जो आज आपने डिबेट रखी कि मॉक ड्रिल में जो नागरिक थे, उन नागरिकों की या तो प्रिपेयर्डनेस नहीं थी और या तो उनका अवेयरनेस नहीं था या वो सचेत नहीं थे। तो इन सारे विषयों को लेके आप देखेंगे कि एक ऐसे वातावरण में नागरिक भी अभी अपना नैतिक दायित्व समझेंगे, वो भी सरकार प्रशासन की जो एडवाइजरी रहेंगी उन एडवाइजरी का फॉलोअप करेंगे और निश्चित रूप से आप हम सभी मिलके जागरूक नागरिक होने का अपना जो धर्म है वो धर्म को निभाएंगे। बिल्कुल विनोद शर्मा जी, नागरिकों को भी अपना कर्तव्य समझना होगा, निभाना होगा, ये बीजेपी कह रही है, लेकिन धरातल पर क्या देखा कांग्रेस ने? क्या वाकई शासन प्रशासन की तैयारियां पूरी थी, केवल जो कमी है नागरिकों की तरफ से हुई? जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार। इस समय जिस स्थिति में देश है, जो पहलगांव की घटना घटी, उसके बाद से लेके आपने देखा होगा पूरा हमारा सिस्टम, हमारे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। हम इनका कहीं से भी मनोबल नहीं गिराना चाहते, हमारा पूरा सहयोग पूरी तरह से है। अब चूंकि आपने अपने जो आज डिबेट है, आपने सब सिंदूर और इसमें मार्क ड्रिल में क्या करेंगे, इसमें आपने अपने इसका नाम दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने भी 5 शहरों को चुना था। पास में कटनी है, आपने भोपाल की रिपोर्ट दिखाई, उस दिन में भोपाल में मैं भी था, उस दिन मैं भी भोपाल में था। तो ये बात सही है कि जो हमारा प्रयास है, जिस प्रकार से हमारे व्यापक प्रचार प्रसार होने चाहिए, हम डीबी मार्ग की आपने बात करें, डीबी मार्ग को में हम लोगों को घुसने ही ना देते भाई, हम मार्ग ड्रिल कर रहे हैं, तो मार्ग ड्रिल के जितने प्रबंधन हो सकते हैं, जहाँ लाइट जलनी चाहिए वहाँ लाइट नहीं जल रही, जहाँ आवागमन बंद होने चाहिए वहाँ लोगों को पता नहीं है। तो कहीं न कहीं देखिए एजेंसी तो फेल हुई,
इस तरह भाई अभी ये मार्क ड्रिल है जिसको हम रियल कहते हैं, रियल नहीं जी रियल लाइफ की जो घटनाएं हैं ये थोड़ी अच्छी नहीं है। भगवान न करे कि रियल हो, बिल्कुल रियल होगा तो भी अपने को किसी न किसी प्रकार से निपटना है, प्रिकॉशन उसको करना है। और सरकार की जो सजगता है, मोहन यादव जी ने बोला कि मैं कंट्रोल रूम में बैठा था, कंट्रोल रूम में क्या वो किसान कर रहे थे क्या, कंट्रोल रूम में क्या वो पर्ची देख रहे थे क्या, तो कंट्रोल रूम में क्या कर रहे थे, किस एसपी और कलेक्टर से बात किए, ये जो है कोई लापरवाही किया, राजवाड़ा का नाम बताया, इंदौर का नाम बताया, तो बड़ी लापरवाही, तो उसके ऊपर भी कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए इनको, जो इन्होंने नहीं किया। बाकी रही ऑपरेशन सिंदूर की बात, तो इस समय तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारे भारत देश से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। हम लोग पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। अजय दुबे जी, क्या वाकई कल बड़ी लापरवाही हम कहें देखी गई है? हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे इस ड्रिल के लिए, जबकि ऐलान पहले हो चुका था। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, कल जो ड्रिल हुआ था, मैं इंदौर में ही हूँ जी। मैंने ये देखा था कि प्रशासन से ज्यादा यह ड्रिल जनता के लिए थी जी। लेकिन जनता में जागरूकता की कमी थी। जो वाहन सड़क पे थे उनकी लाइट जल रही थी, जबकि ये कहा गया था कि ट्रैफिक रुक जाएगा 7:30 पे और 42 तक, तो वो रुका नहीं था और ट्रैफिक में लाइट जल रही थी। लोग भीड़ लगा के मोबाइल के लाइट से सब मतलब नारेबाजी चल रही थी और देख रहे थे। क्वेश्चन ये आता है कि मुख्यमंत्री यदि कंट्रोल रूम में बैठ के ये सब देख रहे थे तो प्रशासनिक व्यवस्था उनको इतनी गंभीरता से लेती ही नहीं है। यदि कलेक्टरों को ये चिंता होती कि हमारे ऊपर निगरानी है तो बेहतर व्यवस्था होती, बेहतर जागरूकता होती। और यह जो कल ड्रिल किया गया है ये अब कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि फायर सेफ्टी या अर्थक्वेक ये सब चीजों पे आपदा प्रबंधन ड्रिल करता रहता है। ये कल कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन कल उजागर हो गई। कल सामूहिक तौर पर ड्रिल हुई है और प्रशासनिक नियंत्रण की कमी थी। मध्य प्रदेश की राजधानी में जो अधिकारी बैठे हैं उनका संदेश या तो जिला प्रशासन समझ नहीं पा रहा है या हल्के में ले रहा है, जिसका नतीजा था कि कल बड़े पैमाने पर लापरवाही उजागर हुई है। और कहीं ये युद्ध में यदि परिवर्तित हो जाए तो यह तो मुसीबत को आमंत्रित करने जैसी बात है। और यह एक ऐसा अवसर है कि जिसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। यह आप लोगों ने जो विषय दिया है वो एक संवेदनशील और सरकार को एक सचेत होने के लिए एक अवसर है। बिल्कुल, और कोशिश भी यही होती है अजय दुबे जी की कहीं ना कहीं जो धरातल पर सच्चाई है वही दिखाई जाए, क्योंकि अभी तो अजय धवले जी सिर्फ एक टेस्ट था, पेपर है, पेपर होना यही सभी की प्रार्थना है, लेकिन क्यों हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाए। और जिस तरह से प्रशासन के निर्देशों की अनियमितता यहाँ पर देखी गई कि एक तालमेल नहीं रहा उनके बीच, तो क्या वजह मानते हैं कि क्या निर्देशों को प्रशासन ने ही गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए धरातल पर असर नहीं दिखा, इफेक्ट नहीं हुआ? देखिए अमित जी, मुझे कहना ऐसा कहना बेईमानी होगी। सरकार का फुल प्रिपेयर्डनेस था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने भी जिन 5 शहरों में ये मॉक ड्रिल होना था वहां के डीएम्स के साथ में, वहां के पुलिस प्रशासन के साथ में वीसी के माध्यम से संवाद किया था। लगभग प्रशासन की पूरी तैयारियां थी। 2 विषय हो सकते हैं कि जो अवेयरनेस का विषय है कि पब्लिक अवेयरनेस का, इसलिए क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉक ड्रिल करने का जो निर्णय लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम मॉक ड्रिल ही किया जाता है। उसका नाम ही मॉक ड्रिल इसलिए होता है कि पहले तो हम अपना प्रिपेयर्डनेस चेक करने की आवश्यकता होती है कि क्या हम फुल्ली प्रिपेयर्ड है या हमें प्रिपेयर्ड होने की आवश्यकता है। तो वो उसी का असेसमेंट होता है, इनिशियल असेसमेंट करने के लिए ही। और दूसरा एक होता है उसका कि एक अवेयरनेस, तो एक पीपल्स अवेयरनेस, और दूसरा हमारा प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए। तो सरकार इस पूरी की पूरी मॉक ड्रिल जो 244 सिटीज में साइमल्टेनियसली कंडक्ट की गई, इनका एक जब असेसमेंट करेगा, निश्चित तौर पे इसका असेसमेंट अभी शुरू भी होगा। इस असेसमेंट के बाद का जो भी इसका फाइंड आउट रहेगा, इसके जो आउटकम रहेंगे, उस आउटकम के भी किस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि युद्ध की स्थिति में देश भी सजग हो जाता है। हम देख रहे हैं कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत सरकार का ऑफिशियल प्रेस हुआ, उसके बाद में आप देखेंगे कि
हमारे देश के नागरिकों में एकजुटता आ गई है। देश के नागरिक इस बात के प्रति आश्वस्त है और प्रतिबद्ध भी कि अभी हमें सरकार के साथ में खड़े रहने की आवश्यकता है। तो ये कांग्रेस भाजपा या हम इसको कहेंगे कि सरकारी चूक है या जनता की चूक है, इससे परे यदि हम जाएंगे तो पूरे विषय को एज अ फैमिली, एक नेशन हम यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो किस लेवल की रखे, एटमोस्ट अर्जेंसी के समय हम लोगों के क्या दायित्व हैं, सरकार के साथ में कैसे खड़े रहना है। क्योंकि देखिए कि वॉर इस टेक्निकली नेशनल इमरजेंसी का समय होता है, बिल्कुल, हाँ। कि वहां आपको सारे काम छोड़ के राष्ट्र हित में खड़ा होना पड़ता है। तो निश्चित रूप पे हमें ये विश्वास है और हमारे प्रशासन पे भी भरोसा है, हमारे देश के नागरिकों पर भी भरोसा है कि ऐसी स्थिति में, ऐसी संवेदनशील स्थिति में देश के नागरिक अपने जो ड्यूटीज है उन ड्यूटीज का पूर्णतः पालन करेंगे और निश्चित रूप से सरकार भी जो उसका नैतिक दायित्व है उसका पूर्णतः निर्वहन करेगी। जो हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कंट्रोल रूम में बैठ के क्या कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि देखिए मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है, वो संविधान की शपथ उनके भी कुछ ड्यूटीज और उनके भी कुछ ड्यूटीज बनाते, तो वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन ही कर रहे थे। तो अभी मुझे लगता है इस विषय को राजनीति की तरफ लेके जाएंगे तो ऐसा अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद के कांग्रेस के कुछ नेताओं के किस प्रकार के स्टेटमेंट आए। तो मुझे राजनीति में नहीं जाना है, जैसा कि अजय दुबे जी ने भी कहा कि यह विषय आज हमारी प्रिपेयर्डनेस चेक करने का विषय था, जिसमें सरकार असेसमेंट करेगी। असेसमेंट के बाद में जो हमारे लूपहोल से जो लैप्सेस थे उन लैप्सेस को ओवरकम किया जाए। बिल्कुल विनोद शर्मा जी, विपक्ष ने तो साफ तौर पर कहा है पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कि सरकार के हर कदम में वो उनके साथ है और ये दिख भी रहा है। लेकिन बतौर मध्य प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए किस तरह के सुझाव आप देना चाहेंगे कि आने वाले समय में जब तैयारियों की बात हो तब और किन विषयों पर शासन को, प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम कहीं पर भी लैग न करें, कमी ना रहे? सबसे पहले जी अपने लोगों का जीवन बचाना ही सर्वोपरि होता, सरकार का कर्तव्य होता, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। भगवान न करे कैसा हो, पर जैसा मार्ग होता है हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा कि अजय भैया ने बताया और हमले की बात कर रहे थे, कोई राजनीति की बात कर ही नहीं रहा। मैं तो यह बात किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि कंट्रोल रूम में बैठे थे तो कंट्रोल रूम में बैठने के बाद यदि आपने इतनी बड़ी रिपोर्ट दिखाई तो इनको धवले जी को बोलना चाहिए कि हाँ कुछ लैग थे, कुछ कमियां थी, स्वीकार कर लेनी चाहिए। आपने तो दिखाया ना, सामने दिखाया, तो हमारी यदि कोई कमियां है वो कमियों को स्वीकार भी करना चाहिए कि हाँ कमी है, आगे ऐसा हम नहीं करेंगे। होना ही चाहिए कि कलेक्टर को, एसपी को, क्योंकि अभी 25 शहर चुने गए थे, 5 शहरों में ध्यान व्यापक तौर पर प्रचार और प्रसार और आम जनता की है। भोपाल में मैं आपको बताऊं, वहां पे एक हमको बुजुर्ग आदमी मिले, मैंने उनसे पूछा तो मेरा 1978 में जन्म नहीं हुआ, और उन्होंने बताया कि जब सारा 1972 वाला और ये सब सारी चीजें हुई थी तब उसका एक सारे जैसे कोरोना में सन्नाटा फैल गया जो उस तरह से हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो कमियां रही हमको, जो सरकार की देखिए कभी कभी तो हमको सरकार की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जीवन से जुड़ा मैटर है, जीवन रक्षा से जुड़ा मैटर है। हमारे सैनिक बॉर्डर में लड़ रहे, हमारी चाहे बहन सोफिया कुरैशी हो चाहे जोनिता सिंह हो, उन्होंने पाकिस्तान से माथों जवाब दिया, तो हमको भी तैयार रहना पड़ेगा। हमको तैयार रहने के लिए हमारी जो सरकार की व्यवस्थाएं है, सरकार की योजनाएं, हम किस प्रकार से उनके साथ पास से पास उठाएंगे। हम केवल कहानी नहीं रखेंगे, हम एक आभासी दुनिया में जो आज सोशल मीडिया के दौरान यहाँ झंडा लगा दिए, तिरंगा लगा लिए और आज पीढ़ी है और कोई देश की बात कर रहा है, कोई देश के लिए मरने के चारों रास्ते ही नहीं है। तो जो हमारी चीजें बदलती हैं उन चीजों के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और आपने जागरूक मीडिया की भूमिका निभाई है कि जो कमी रह गई है पूरे सरकार के प्रबंधन में, जो कमी रह गई उसको आपने जो हम सबके सामने लाया और हमको भी बैठाया, अरे भाई बैठे हैं, तो मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद दूंगा। उसको सरकार को सचेतना पड़ेगा और भले भी कभी कभी यदि गलती है तो गलती को स्वीकार करिए। एक मित्र होने के नाते वो मंच पे इस समय राजनीति नहीं कर रहे, इस समय तो हम भी आपके साथ हैं। जवाब दीजिए अजय धवले जी, फिर अजय दुबे जी का रुख करेंगे। अजय धवले जी आपकी बात रखें जी। मुझे लगता है शायद मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट इन्होंने कहा था कि देखिए सरकार इस पूरे विषय में, क्योंकि ये इमरजेंसी का समय होता है, सरकार अपनी ड्यूटीज का निर्वहन कर रही, नागरिकों को अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। ये असेसमेंट है, प्राइमा फेसी असेसमेंट के बाद में इसको ओवरकम करने की आवश्यकता है। तो आप आज से ही यदि गलतियां गिनाना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है बहुत लंबी लड़ाई है। इस पूरी लंबी लड़ाई होंगे, बहुत सारी अच्छी बातें भी होगी। आज हम देखेंगे कि फुल प्रिसीजन के साथ में बिना किसी सिविलियन डैमेज के हमने
9 टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त कर दिया, तो ये हमारी प्रिसीजन का, ये हमारी प्रिपेयर्डनेस का ही उदाहरण मानेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पूरे विषय को मैंने जैसे कि कहा कि राजनीति से परे का विषय है। हम चर्चा कर सकते हैं, हम डिबेट कर सकते हैं अमित जी, लेकिन आज जो विषय है, आज हमको सबको एक साथ खड़े होकर हमारा सैन्य बलों का मनोबल, हमारी सरकार का मनोबल, हमारे जो फ्रंटलाइनर्स हैं, हमारा जो स्थानीय प्रशासन है, इन सभी का मनोबल उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। अजय दुबे जी, अब मॉक ड्रिल तो हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो ज़मीनी सच्चाई है वो भी सबके सामने है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें रही, जैसे कि सायरन की बात है, समय पर वो नहीं बच पाया, कुछ जगह पर पुराने हैं, उनका किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया जब मॉक ड्रिल शुरू होने वाली थी। बहुत सारे विषय निकलकर सामने आए, लेकिन अब क्या इनिशिएटिव होना चाहिए? अमित जी, जो अभी विनोद जी भी बोल रहे थे और अजय जी भी, दोनों यदि बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि हमें इस वक्त युद्ध काल, यदि इमरजेंसी जो है, उस वक्त यदि सरकार टीवी 24 की जो हमारी खबर देख रही हो, उसको संज्ञान लेते हुए स्कूल, कॉलेज और जहां सामुदायिक स्तर पर लोगों को स्वतः मतलब प्रेरित करे कि वो लोग अपनी, पहला तो ये अनुशासन की भूमिका जनता की तरफ से ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरकार से ज्यादा है, कि यदि आप ट्रैफिक या सड़कों पे हैं, कहीं भी हैं, ऐसे वक्त में आप बिल्कुल अनुशासित होकर सरकार के साथ सहयोग करें। अभी कोई निंदा का कोई समय नहीं है, इस वक्त एक सूत्री कार्यक्रम है कि हम सब जो ड्रिल जो जनता की सुरक्षा के लिए है, और जनता की सुरक्षा में महत्वपूर्ण यह भी है कि ये आपदा प्रबंधन का कोर्स स्कूल कॉलेजेस में होता है, उसको एक्टिवेट करें, सेंसिटाइज करें, लगातार उस पर आप बात करें, क्योंकि ये नाजुक समय है और आज का जो युग है वो मिसाइल रेंज जो है वो भारत की कई जगह पे वो यदि हमला होता है तो वो उस पर भी हम ये नहीं सोच सकते हम बॉर्डर स्टेट नहीं है तो हमें खतरा नहीं है, तो हमें तो इस पर भी संवेदनशील रहना पड़ेगा। और जो आपदा प्रबंधन जिसमें भूकंप के लिए लोगों को बताया जाता है कि जब वो आता है तो किस तरह बचाव करें, या आग लग जाती है तो कैसे बचाव करें, तो ये सब जो ट्रेनिंग चलती है उनको और बेहतर परिष्कृत किया जाए। और विशेषकर जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो आवासी क्षेत्र हैं, उनकी सोसाइटीज को जागरूक किया जाए, तो सामुदायिक स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए। केवल सरकारी संस्थाओं पे भरोसा करना इस वक्त उचित नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी जवाबदारी है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस मॉक ड्रिल के बाद निश्चित तौर पर और भी व्यवस्थाओं में सुधार आएगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। और कोशिश यही भी होनी चाहिए कि युद्ध ना हो, लेकिन अगर होता है तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं, ये आज इस चर्चा के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।